सदा भजे। जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग, प्यारी प्रीतम के सदा रहती जो अनुदिन संग। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परमभागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारि रह वस्तु न और अनूप, हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुघर के हरि के हरिदास। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश दाऊ, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाऊ। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकरम। बार बार बंदन करो श्रीनाभा आभा ऐन, काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रस दैन। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि बंदौ बारंबार, किन्ह भक्ति रस बोधनी टीका अति सुखकार। चारि जुगन में भक्त जे तिनके पद की धूर, सर्वसु सिर धरि राखियो मेरी जीवन मोर। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की जय, श्री युगलात्मक हंस भगवान की जय, श्री संकादिक भगवान की जय, देवर्षि श्री नारद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्री रंग देवी सुदेवी जी की जय, श्री ललिता विशाखा जी की जय, श्री चंपक लता चित्रा जी की जय, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की जय, समस्त सहचरी वृंद की जय, श्री निवासाचार्य आदि द्वादशाचार्य वृंद की जय, श्री सुंदर देव भट्टाचार्य आदि अष्टादश भट्टाचार्य वृंद की जय, श्री श्रीजी भट्ट जी महाराज की जय, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की जय, श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज की जय, श्री शोभुराम आदि द्वादशाचार्य वृंद की जय, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय, वर्तमान श्री श्री जी महाराज की जय, पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय, बरसाने धाम की जय, नंदगांव की जय, गिरिराज महाराज की जय, यमुना महारानी की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति महारानी की जय, वृंदा महारानी की जय, भक्तमाल ग्रंथ की जय, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय, श्री नाभादास जी महाराज की जय, श्री प्रियादास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल।
जाके सुनत महा तमनासत, जाके सुनत महातमनासत। और झलकत राधानंद लाल, और झलकत राधानंद लाल। गद गद स्वर पुलकत अंग अंगनी, लोचन बरसत असुवन जाल, लोचन बरसत असुवन जाल। उतरी जात अभिमान व्याल विष, उतरी जात अभिमान व्याल विष। लेत जीवाय सुरस तिहि काल, होत प्रीति हरि भक्त जनन सो, होत प्रीति हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हठि चरण प्रछाल, तजत कुसंग लेत सतसंगति। भाग जगत को अद्भुत भाल, निस्वासर सोवत अरु जागत। रोम रोम हुई करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय। प्रगति जीवन रसिक रसाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। प्रेम से बोले श्री ठाकुर प्यारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो चलिए आज हम लोग भक्तबाल में सत्संग प्रभाव, सत्संग से क्या प्रभाव होता है, हमारे जीवन में भक्ति को किस प्रकार से पुष्ट किया जाता है ताकि वो अविचल रहे। इसके लिए कल जो है हम लोग श्रवण किए थे कि भक्ति को पुष्ट कैसे किया जाए, और ये भी श्रवण किए थे कि किसी को शिष्य बनाए तो पहले उसका सोच विचार करके शिष्य बनाए, या गुरु भी बनाए किसी को तो उनको भी सोच विचार करके। कहा गया है पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के। ऐसे ही यदि शिष्य भी किसी को बनाए तो उसको पहले परखे, जाने कि ये अधिकारी है कि नहीं, भक्ति के अधिकारी है कि नहीं, मंत्र के अधिकारी है कि नहीं, जो उपासना पद्धति इसको हमें सिखानी है
उसके अधिकारी है कि नहीं, उसके लायक है कि नहीं। तो जब ये सब चीज उसमें देखी जाती है गुण, कि इसमें वो सब गुण है कि ये मंत्र को धारण कर सकता है, उपासना पद्धति को जो है कर सकता है, तब फिर जो है उसे मंत्र दीक्षा दें, उपासना पद्धति बताएं। ये सब के बारे में जो हम लोग कल श्रवण किए थे। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति है और उसे यदि हम ज्यादा उपदेश देंगे तो फिर वो हमारे लिए ही घातक सिद्ध होता है। तो अब ऐसा ना कि अब भक्ति का हम प्रचार ही न करें, भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में किसी से कहें ही नहीं। यदि कोई मूर्ख भी है, दुराचारी भी है, तो उससे अपनी बात को रखें, एक बार दो बार रखें। अगर एक बार दो बार में अगर वो बात मान जा रहा है, भक्ति के मार्ग पे आ रहा है, तब तो ठीक है, अन्यथा बस उसे प्रणाम कर लें, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। क्योंकि जब उसे हम ज्यादा उपदेश देंगे, ज्यादा कहेंगे, तो फिर वो हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो इसके लिए कल हमने एक दो दृष्टांत दिए थे, उसी में एक दृष्टांत और है जिसका आज हम लोग श्रवण करेंगे। कह रहे हैं कि एक गुरु जी के यहाँ दो जिज्ञासु जो है दीक्षा निमित्त सेवा करते हुए निवास करते थे। एक गुरु जी थे, तो उनके यहाँ दीक्षा के लिए, ताकि गुरु जी हमें दीक्षा दे दें, तो उस दीक्षा प्राप्त करने के लिए जो है वहां पर सेवा करते थे, रहते थे। जब उपदेश श्रवण करते करते कुछ काल बीत गए, जब वहां पर रहते रहते उपदेश श्रवण करते, सेवा करते करते कुछ काल बीत गए, तो तब जो है गुरुदेव ने अधिकारी को पहचानने के लिए परीक्षार्थ दोनों को एक एक मुट्ठी चना देकर, एक एक मुट्ठी चना दिए दोनों जिज्ञासु को जो वहां पे रह रहे थे, और कहे कि 1 वर्ष बाद इन्हें लेकर अपने पास आने को कहा। बोले कि एक एक मुट्ठी चन्ना ले जाओ और 1 वर्ष बाद जो है इसे लेकर के आओ। दोनों घर चले गए। एक ने घर जाकर चन्ने को डिबिया में बंद करके रख दिया। उसी में से एक साधक जो थे, वो जो गुरु जी चना दिए थे उसको एक डिबिया में बंद करके रख दिए, और दूसरे ने अपने उस मुट्ठी चने को उपजाऊ भूमि में बो दिया। और दूसरा जो था वो क्या किया, उस चने को जो उपजाऊ भूमि थी, उर्वरा भूमि थी, उसमें उसको बो दिया। फलस्वरूप वह कई गुना हो गया। जो उर्वर भूमि जो थी जिसमें वो बो दिया था, तो वो कई गुना हो गया। जब 1 वर्ष बीतने पर दोनों गुरु जी के पास आए और अपने अपने चने प्रस्तुत किए, तो गुरु जी ने देखा कि डिबिया वाला चना तो रखा रखा घुन लग गया था। जो साधक डिबिया में चना रख दिए थे, उनके चने में तो घुन लग गई थी, और दूसरे शिष्य के चनों को कई गुना वृद्धि को प्राप्त हुआ पाया। इस प्रक्रिया से भक्ति वृद्धि होने का लक्षण जानकर इसे ही अधिकारी समझकर उपदेश दिया। अब वो समझे कि ये जो है इसके अंदर भक्ति की बढ़ोतरी हो सकती है, तो उसको अधिकारी जान करके और उसे उपदेश दिए। जैसे हम लोग कवित्त जो 6 प्रियादास जी के द्वारा जो कवित्त रचना की गई है, भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डर छेरी हु को, बारी दे बिचारी वारी सिंचो सत्य संग सो। भक्ति रूपी पौधा को शुरू में बहुत माया रूपी बकरी से डर लगता है। जैसे शुरू में जब जीव भक्ति करता है तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं,
बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे एक छोटे से पौधा को जब हम लगाते हैं तो उसको बकरी से खाने का डर रहता है, वैसे ही जब जीव भक्ति करता है, भक्ति में प्रवेश करता है, तो उसे भी डर रहता है माया का। तो जैसे पौधों को हम बचाने के लिए क्या करते हैं, जिसे बकरी से डर रहता है तो उसके हम क्या करते हैं, घेर देते हैं, उसके चारों तरफ घेरा लगाते हैं। और घेरा लगाने, केवल घेरा ही नहीं लगाते हैं, फिर उसमें जल का सिंचन करते हैं। उसी प्रकार जो जीव भक्ति में प्रवेश करता है तो उसको भी अपने विचार रूपी घेरे को लगाना चाहिए, अर्थात विचार करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है कि सही है, शास्त्र के अनुसार हम अपना जीवन जी रहे हैं कि शास्त्र के प्रतिकूल जीवन जी रहे हैं। तो इन सबों को विचार करना चाहिए, और विचार रूपी सिंचन, विचार रूपी घेरे से, और जैसे पौधे में जल दिया गया है तो भक्ति में कैसे जल दिया जाए, तो भक्ति को जो है सत्संग रूपी जल दिया जाए। सत्संग जब करेंगे तो फिर वो भक्ति जो है तरोताजा बनी रहेगी। वैसे ही जब बीज बोया जाता है तो प्रथम उसमें अंकुर निकलता है, जिसमें दो दल होते हैं बीज में। वैसे ही यहाँ पर कंठी और तिलक ये दो दल हैं। जब हम बीज बोते हैं तो देखे होंगे कि बीज में से दो दल निकलेंगे, दो। तो वैसे ही भक्ति में जब जैसे बीज बोते हैं तो वैसे ही गुरु क्या करते हैं, जीव को मंत्र जब दीक्षा देते हैं, अर्थात बीज मंत्र जब प्रदान करते हैं। गुरु कैसे हैं, तो एक माली की तरह हैं। जैसे एक माली किसी पौधा को लगाने के लिए क्या करता है, वो जमीन को कोमल बनाता है, उर्वर बनाता है, कोमल बनाता है, उपजाऊ बनाता है, फिर उसमें जो है उस बीज को बोता है। वैसे ही गुरु भी क्या करते हैं, जिस जीव को मंत्र देना रहता है, दीक्षा देनी रहती है, उस जीव के अंदर जो भी विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर आदि, उन सब विकारों को पहले क्या करते हैं, वो सत्संग से, उपदेश से दूर करते हैं। जब देखते हैं कि इसके अंदर अब ये सब विकार नहीं है, तो फिर वो क्या करते हैं, उसको बीज मंत्र प्रदान करते हैं। तो जैसे माली जब बीज बोता है तो उसमें क्या होता है, दो दल निकलते हैं बीज में से। उसी प्रकार जब जीव को बीज मंत्र प्रदान किया जाता है तो इसमें दो दल क्या है, दो दल क्या निकलते हैं, तो पहला कंठी और तिलक। तो ये दो दल हैं जो प्रत्यक्ष दृष्टि गोचर होते हैं। जैसे बीज जब बोते हैं तो उसमें से दो दल निकलता है, वैसे ही जीव को जब मंत्र दीक्षा दी जाती है तो उसमें दो दल दिखाई देते हैं। वो कौन कौन है, तो कंठी दिखाई देती है और तिलक। जब अंकुर बढ़ता है, जब बीज का अंकुर जब बढ़ता है तो उसे पौधा कहते हैं। उसी प्रकार जैसे भक्ति यहाँ जो है, जब नई नई साधन करते हैं, नई नई साधन ही भक्ति है और वो पौधा तुल्य हो जाता है। जब नई नई साधन करते हैं तो भक्ति हमारी और पुष्ट होती जाती है। तो जैसे पद में कहे हैं, ताही विघ्न डर छेरी हूं को, मतलब पहले तो उस शुरू में क्या होता है कि उस पौधा को बकरी से भी डर लगता था, लेकिन अब जो है उसे बकरी से डर नहीं लगता है, क्योंकि अब वो धीरे धीरे जब वो पौधा बड़ा होने लगता है तो फिर उसे बकरी से डर नहीं लगता है। वैसे ही जब जीव धीरे धीरे जब साधन भक्ति करने लगता है तो फिर वो भक्ति में जब स्थिर हो जाता है तो फिर उसे माया से डर नहीं लगता है। जैसे पौधा को डर रहता है कि बकरी हमें खा न जाए, चाहे कोई उखाड़ न दे, वैसे ही जीव को भी डर रहता है कि जब भक्ति में आते हैं तो उसे भी डर रहता है कि कहीं
विघ्न या माया या कुसंग जो है उसे उखाड़ न दे, या माया रूपी बकरी उसे न खा जाए। इसीलिए जब हम साधन भक्ति करते हैं और जब उसमें भक्ति में जब दृढ़ हो जाते हैं, तो वहीं एक दिन भक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि फिर वो किसी के डिगाए नहीं टिकती है। माया कितना भी अपनी एड़ी चोटी लगा देती है, फिर भी वो अपने भक्ति में ही स्थिर रहता है। जैसे पौधा जब धीरे 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 बड़ा होकर के खूब विशालकाय जब वृक्ष के रूप में जब हो जाता है, तो फिर उसमें चाहे हाथी को ही क्यों न बांध दें, फिर उस वृक्ष का कुछ नहीं होता है। वैसे ही जब जीव भक्ति करता है, साधन करता है जब धीरे धीरे धीरे, तो कुछ वर्षों में वो भक्ति में इतनी स्थिर हो जाता है कि फिर माया का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके दृष्टांत में श्री ध्रुवदास जी के वर्णन, श्री ध्रुवदास जी के चरित्र में आता है कि उनकी जो माता थी, विमाता, अर्थात जो ऐसे कह लीजिए सौतेली माता। ध्रुव जी के माता थी सुनीति, और वो जो थी सुरुचि। सुनीति और सुरुचि का क्या अर्थ है ओ महात्मा? सुनीति और सुरुचि का क्या अर्थ है? सुनीति, ध्रुवदास जी की जो माँ थी वो सुनीति थी, और उनकी जो सौतेली माँ थी, विमाता जो थी, उनका नाम था सुरुचि। सुनीति उसे कहते हैं जो सुंदर सुंदर नीति उपदेश ज्ञान दे और धर्म में प्रवृत्त करे, उसे कहते हैं सुनीति। और सुरुचि, तो सुरुचि उसे कहते हैं जिसे केवल सुंदर सुंदर खाने में, पहनने में, श्रृंगार में ही रुचि उत्पन्न हो, उसे कहते हैं सुरुचि। तो जो सुरुचि थी, तो जब ध्रुव महाराज जब अपने पिता उतानपाद के गोद में जब बैठने के लिए गए, तो सुरुचि जो है इनको फटकार लगाई, बोली कि तुम यदि इनके गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब जो है तुम इनके गोद में बैठ सकते हो। तो जब ये बात जो है वो बोली, तब ध्रुव जी अपनी जननी से उपदेश पाकर, वो विमाता जो सुरुचि थी, उनसे उपदेश पाकर जो बोली कि तुम मेरे कोख से जन्म लोगे तब तुम इनके गोद में बैठोगे। तो जब ये बात वो बोली तो उनको अंदर ये लगा कि, जब उनको ये बात अंदर उनको हृदय को चुभा, तब ये उपदेश पाकर के भगवत भजन के लिए वन जाने को प्रस्तुत हुए। तो वो उनके गोद में कैसे बैठे, उनके गर्भ से कैसे जन्म ले? तो बोले कि जाओ भगवान का भजन करो ताकि तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न होगे, तब तुम इनके गोद में बैठोगे। तब उनको ये जब उपदेश मिला कि भगवान का भजन, तब उनको आया कि भगवान का भजन, तो भगवान के भजन के लिए जो है वो वन को चले गए। वन जाने को जब प्रस्तुत हुए, तब उतानपाद ने, उनके पिताजी ने, माँ बेटे को जीवन निर्वाहार्थ एक सेर अन्न दिए जाने के बजाय 2 सेर अन्न देने का प्रलोभन देकर ध्रुव को लौट आने के लिए कहलवाया। इनकी जो माता थी सुनीति, उनको और ध्रुव जी को उतानपाद बोले पहले 1 सेर अन्न देते थे, तो बोले कि अब मैं तुम्हें 2 सेर अन्न दूंगा, तुम जंगल मत जाओ। यही माया का विघ्न है। जब जीव भक्ति में लगता है तो बहुत सारे प्रलोभन मिलते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भजन में क्या रखा है, उसमें क्या रखा है, कमाओ धमाओ, रुपया बैंक बैलेंस बनाओ, पैसा इकट्ठा करो। तो ये सब प्रलोभन मिलने लगता है।
तो यही माया का विघ्न है। श्री ध्रुवदास जी ने इसे समझा, वो समझ गए कि हमें एक सिर और अन्य ज्यादा दे करके हमें जो भजन के मार्ग से हटाना चाहते हैं। और जब ये समझे तो उन्होंने तत्काल उत्तर दिया। क्या उत्तर दिए? जिन प्रभु किन शेर से दूना, थिन के भवन और का सुना। कह रहे हैं कि जिन प्रभु किन शेर से दूना, हमारे जिनके प्रभु जो हैं, जिनके लिए जो प्रभु है उनके लिए एक शेर क्या है, कुछ नहीं है। तिनके भवन और का सुना, उनके लिए तो भवन कभी शून्य नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिनको भगवान के नाम का, भगवान की कथा का, भगवान की लीला का, भगवान के चरित्र का, भगवान के नाम रूपी धन यदि जिनको मिलने लग रहा है, जिनको उनके लीला में, चरित्र में आस्वादन मिलने लग रहा है, फिर उनको कंचन में अर्थात सोना चांदी रुपया पैसा इत्यादि में उनको कोई रुचि नहीं रहती है। तो वही कह रहे हैं कि जिन प्रभु किन शेर से दूना, तिनके भवन का सुना। कहा गया है जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। ये दो नाम, भगवान का नाम सबसे बड़ा धन है। क्योंकि जब ये जीव जब इस शरीर को त्यागता है, जब ऊपर जाता है, तो उसके साथ में न तो उसके सगे संबंधी जाते हैं, न उसकी पत्नी, न बेटा, न माँ बाप, हित रिश्तेदार, कोई नहीं जाते। उसके साथ जाता क्या है? तो उसके अपने कर्म। अब वो कर्म कैसा किया है, अब ये देखना है। कर्म में भी 3 कर्म होते हैं। एक सकाम कर्म, जो कि जीव अपने लिए, अपने पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, माता पिता के लिए, हित रिश्तेदार के लिए, जो एक सकाम भाव से कर्म करता है कि हम ये कर रहे हैं तो हमें ये मिल जाएगा, या हम ये काम कर रहे हैं तो हम इस वस्तु के लिए, इस चीज के लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो ये हो गया सकाम, जिसमें फल की इच्छा होती है। और वो भी कैसे? तो ईमानदारी पूर्वक जो फल की इच्छा के लिए जो कर्म किया जाए, वो तो हो गया सकाम कर्म, जिसको कर्म कहिए। और एक हो गया विकर्म, और एक होता है अकर्म। अकर्म उसे कहते हैं जो करने योग्य नहीं। जैसे झूठ बोलना, झूठ बोल करके धन कमा लिए, किसी का हिंसा करके धन कमा लिए, कत्ल करके धन कमा लिए, गलत तरीके से अर्थात शास्त्र विरुद्ध काम करके यदि धन कमा रहे हैं, या शास्त्र विरुद्ध जो हम कर्म कर रहे हैं, वो हो गया अकर्म। और विकर्म क्या है? तो जो निष्काम भाव से कर्म करें, अर्थात कर्म तो कर रहे हैं लेकिन इसकी फल की इच्छा नहीं है। जीव माया में तभी फंसता है जब वो, और कर्म के बंधन में तभी फंसता है कि जब वो कर्म के फल की इच्छा रखता है। यदि वो कर्म फल की इच्छा न रखे तो फिर वो कर्म फल का भोग नहीं भोग सकता है। इसीलिए जो भक्त होते हैं वो निष्काम कर्म करते हैं लेकिन उस फल की इच्छा रहित होकर के कर्म करते हैं, फल की इच्छा को लेकर के कर्म नहीं करते हैं। और जब निष्काम कर्म करेंगे तो न तो हमें उसका पाप भोगना पड़ेगा और न तो पुण्य भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म करे तो निष्काम भाव होकर के कर्म करें, नहीं तो यदि सकाम कर्म करें या शास्त्र विरुद्ध गलत कर्म करें तो फिर उसका हमें
पाप पुण्य जो है भोगना पड़ेगा, फिर उसके लिए हमें स्वर्ग नरक जाना पड़ेगा। तो ये कर्म के बारे में गीता जी में भी बताया गया है। तो वही कह रहे हैं कि जिसके पास यदि भगवान के नाम का धन है, यदि रोज 1 लाख नाम जप कर रहे हैं, 2 लाख नाम जप कर रहे हैं, उनसे बड़ा धनी कौन है इस दुनिया में। कहा गया है कि सबसे बड़ा पद क्या है इस संसार में। हम देखते हैं कि सभी कोई IAS IPS फलाने ठिकाने बड़े बड़े पदवी को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन क्या सबसे बड़ी पदवी वो है? वास्तव में जब देखिए, विचार कीजिए मन से, तो इस संसार में जितनी भी पदवी है वो सब के सब पदवी जो है तुच्छ है। वो तुच्छ कैसे है? यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यदि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का सेवक है, पीए है, आप लोगों की भाषा में सेवक है, पीए, तो वो अपने आप को समझता होगा कि हम तो बहुत ऊंची पदवी पर बैठे हैं। लेकिन विचार करें तो क्या ऐसा है? नहीं। कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है कितने दिन के लिए? 5 साल के लिए। फिर उसके बाद अगर वो चले जाते हैं, वो भी आदमी चला जाता है। या मान लीजिए कोई एक देश के प्रधानमंत्री, उनकी आप सेवक हैं, लेकिन जो पूरे ब्रह्मांड के जो मालिक हैं, पूरे ब्रह्मांड के, ये तो एक देश है, ऐसे कितने देश हैं इस पृथ्वी पर, एक केवल पृथ्वी पर, और ऐसे पृथ्वी जैसे कितने ग्रह हैं, कितने ग्रह, और इन बहुत करोड़ों ग्रह हैं, और करोड़ों ग्रह मिलकर करके एक ब्रह्मांड, और ऐसे लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और उन सभी के जो मालिक हैं, उनका यदि हम सेवक बन जाते हैं, तो फिर उससे बड़ी पदवी और क्या हो सकती है। तो इसलिए यदि सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी संपत्ति है, तो वो है भगवान का नाम, भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम। ये सबसे बड़ी संपत्ति ये है। क्योंकि यहाँ जो भी हम कमा रहे हैं, ये सब कुछ जाने वाला नहीं है, जाएगा तो भगवान का नाम। वही जो है हमें यम के दंड से बचा सकता है, नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं है यम के दंड से बचने का, या इस जन्म मृत्यु के चक्र से बचने का, जरा व्याधि दुख और बुढ़ापा से बचने का और कोई मार्ग नहीं है। केवल और केवल है भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, यही है और कुछ नहीं है। तो वही जो है ध्रुवदास जी जो है, जब उनके पिताजी बोले कि 1 सेर अन्न और मैं ज्यादा दे दूंगा, तुम जंगल मत जाओ, तो वो विचार किए कि ये जो है हमें भजन से दूर कर रहे हैं, माया में फंसा रहे हैं। तभी तो विचारा कि अभी तो मैंने भजन का संकल्प मात्र लिया। ध्रुवदास जी विचार कर रहे हैं कि अभी तो मैं केवल भजन करने का संकल्प लिया, और प्रतिकूल पिता भी अनुकूल होकर दूनादून देने को प्रस्तुत है। कह रहे हैं कि अभी मैंने केवल भजन करने का संकल्प लिया, तब जो मेरे पिता प्रतिकूल थे मेरे से, वो जो है मुझे दूना, अर्थात जो पहले 1 सेर देते थे, अब 2 सेर देने को प्रस्तुत है। फिर तो उनका उत्साह और बढ़ गया कि यदि अभी मैं केवल भजन करने का संकल्प लिया, तो फिर मुझे दुगुनी वस्तु प्राप्त हो रही है। तो इससे उनका उत्साह और बढ़ा। अपने इस समान प्रयत्न को विफल होते देखकर राजा ने आधा राज तक देने का प्रलोभन किया। उतानपाद जो है उनको
आधा राज देने का प्रलोभन दिए कि मैं तुम्हें आधा राज दे रहा हूं। माया के यह अर्धराज रूप प्रबल विघ्न भी बालक ध्रुव को विचलित नहीं कर सका। लेकिन ध्रुव महाराज अपने संकल्प से डिगे नहीं, भजन के लिए जो है जंगल में। तो ऐसे ही जब कोई भी जीव जब भक्ति में प्रवेश करता है तो उसके ऊपर बहुत सारी माया का प्रभाव आता है। लेकिन यदि एक बार संकल्प लें कि भैया हमें तो भगवान का भजन करना है तो करना है, चाहे इसके लिए जग रूठे तो रूठन दे, कोई भी रूठे। मीरा जी कह रही हैं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, सासू कहे कुल नासी। जब मीरा भक्ति में जब सराबोर होकर के जब नृत्य कर रही हैं तो उनकी सास कर रही है कि अरे ये तो कुल को नासी। तो कहने का तात्पर्य है, यदि भक्ति कर रहे हैं और उसमें कोई भी व्यक्ति यदि भक्ति को रोकने से या भजन के विमुखता का कोई बात कर रहा है तो फिर उसका त्याग कर देने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जितने भी भक्तों का, विभीषण ने रावण को त्यागा, प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्यागा, मीरा ने अपने पति, अपने देवर, सास, ननद, इनका त्याग किया। बहुत सारे भक्तों के चरित्र आते हैं जिनमें जो उनको भजन से विमुखता की ओर ले जाते हैं, उनका त्याग हर परिस्थिति में करना उचित है। और अगर त्याग करते हैं तो उसमें कोई पाप, कोई दोष नहीं लग सकता है। भगवान की भक्ति में यदि कोई भी व्यक्ति बाधा उत्पन्न करते हैं तो उसका त्याग उचित है। तो वही ये जो है यहाँ पर इनको आधा राज देने का प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अपने संकल्प से नहीं डिगे, बल्कि वे तो भक्ति के इस अद्भुत चमत्कार पर मुग्ध हो गए। वो और मुग्ध हो गए कि देखो, मैं तो केवल अभी संकल्प लिया हूं कि मुझे भजन करना है तो मुझे इतना चीज मिल रहा है। भक्ति का संकल्प मात्र ही भला इतना फलदायी है कि जो एक शेर अन्न मात्र देता था वह आज आधा राज देने के लिए तैयार है। फिर तो और आगे बढ़े, फिर ये जो है और आगे बढ़ गया था, जंगल में गए। रास्ते में अब देखिए अभी और माया इनके ऊपर आ रही है। रास्ते में नारद जी मिले, उन्होंने तो पूरा राज्य दिलवाने का वचन दिया। नारद जी उनको कहते हैं कि मैं तुम्हें पूरा राज्य दिलवा दूंगा, तुम लौट जा। और भी बहुत सारे प्रलोभन दिए कि तुम अभी बालक हो, जंगल में कैसे रहोगे, क्या खाओगे, क्या पियोगे, कैसे क्या करोगे, बहुत सारे प्रलोभन दिए हैं, बताए हैं कि ये मत करो। लेकिन ये जो है अपने संकल्प से डिगे नहीं। परंतु तब भी ध्रुव जी अपने लक्ष्य के सामने जो है पर्वत की भांति अडिग बने रहे। इसका परिणाम क्या हुआ? तो श्री नारद जी की कृपा। नारद जी अंत में देखे कि ये डिगने वाले नहीं हैं, तो फिर नारद जी जो है उनको मंत्र उपदेश दे रहे हैं। और वो मंत्र उपदेश पाकर मधुवन में, यही मथुरा में मधुवन था, आज भी ध्रुव टीला है, नारद टीला है, तो मधुवन में जाकर तपस्या में संलग्न हो गए। इतने पर भी माया ने पीछा नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, अभी भी माया इनका पीछा नहीं छोड़ रही है ध्रुव महाराज का। एक दिन अचानक आंधी, पानी, बवंडर, तूफान आदि की वृष्टि कर स्वयं श्री ध्रुव जी की माता का स्वरूप, मतलब माया जो है ये सब आंधी, पानी, बवंडर, तूफान आदि ये सब उत्पन्न कर रही है माया। और इतना ही नहीं, स्वयं श्री ध्रुव जी की माता का स्वरूप धारण कर माया जो है, भगवान की माया श्री ध्रुव जी के आश्रम के पास रोने बिलखने लगी। किनका स्वरूप लेकर के? तो इनके माँ का स्वरूप धारण करके। और माया इनकी माँ नहीं थी, भगवान की माया जो थी
वो माया जो है इनके माँ का स्वरूप धारण करके और इनके आश्रम के पास रोने बिलखने लगी और बार बार घर लौट चलने का अनुरोध करने लगी। माँ के स्वर से मिलता जुलता करुण क्रंदन सुनकर श्री ध्रुज ने विचार किया। जब वो सुने कि ये तो मेरी माँ का ही स्वर है, मेरी माँ ही रो रही है, तो विचार किए कि माँ ने तो उपदेश दिया है, माँ उपदेश दी है। यह कहियो सूत वेद चहूं श्री रघुनाथ चरण चिंतन बिन नाहिन ठौर कहूं। कि माँ तो उपदेश दिया हमें कि रघुनाथ के चरण चिंतन के बिना और कहीं कोई ठौर नहीं है। फिर माँ ही मुझे भजन से अर्थात श्री रघुनाथ अर्थात भगवान के चरण चिंतन से दूर क्यों करने लगे, ये विचार कर रहे हैं। कौन? ध्रुव महाराज। पुनः जिसका लाल भगवान का आराधन करेगा, भला वह माँ संकट में पड़ ही कैसे सकती है। ये सब विचार जो है ध्रुव महाराज करने लगे। कहा गया है रामचरितमानस में, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। कहते हैं, भगवान कहते हैं, यदि कोई भक्त मेरे भजन के लिए यदि अपने कुटुंबी को छोड़ दिया है तो उसका भरण पोषण मैं करूंगा। तो समझ गए कि निश्चय ही यह जो है माया का गुण है। और ध्रुवदास जी अपने साधन में और लीन हो गए। यहाँ मुख्य 4 बातें बताई जा रही है उपदेश की कि ध्रुव जी भगवान के पीछे हैं, ध्रुव जी भगवान के पीछे हैं और माया ध्रुव के पीछे पड़ी है। ध्रुव जी भगवान के पीछे हैं और माया जो ध्रुव के पीछे है। इसमें दिखाया है कि भगवान का अनुगमन करने वाले की माया स्वतः अनुगामिनी हो जाती है। आइए महाराज, आज का प्रसंग बहुत सुंदर था, आप लेट कर दिए आधा घंटा। चलिए राजा राजू बैठिए और इधर बैठ जाइए। आज का प्रसंग बहुत सुंदर था, आप आधा घंटा लेट कर दिए। बहुत अच्छा प्रसंग था। अब चलिए कोई बात नहीं। ध्रुव जी का चरित्र इसी में एक दृष्टांत में पढ़ रहे हैं हम लोग। जब ध्रुव जी भगवान के अनुगमन करने लगे तो माया जो है स्वतः उनके पीछे चलने लगी। जैसे कहा गया है, माया को सब जग भजे माधव भजे न कोई, अतुलसी जो माधव भजे माया चेरी। अर्थात माया को तो सब जग भजता है, माधव भजे न कोई, भगवान को कोई नहीं भजता। अतुलसी जो माधव भजे, लेकिन जो व्यक्ति जो जीव जब माधव को भजने लगता है अर्थात भगवान को भजने लगता है तो माया चेरी होए, तो माया भी जो है उसकी दासी हो जाती है। दूसरा इनके उपदेश में दूसरी बात यह है कि माया जिसके पीछे पड़ी हो अर्थात विचलित करने के लिए कटिबद्ध हो, अर्थात माया पूर्ण रूप से अपने पूरा ताकत लगा रही है कि इसे विचलित करना हो, विचलित करना है, उसे भगवान का अनुगमन करना चाहिए। जब माया यदि पीछे पड़ जाए तो फिर उस जीव को जो भगवान का अनुगमन करना चाहिए। जैसे कहा गया है गीता जी में, भगवान कहते हैं 7वें अध्याय के 14वां श्लोक में, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो मेरी माया है ना, ये बहुत दुस्त्यज है, मैंने इसको त्यागना बहुत मुश्किल है। माँ मेवा ये प्रपद्यन्ते माया में माम तरंती ये, लेकिन आप इससे बच भी सकते हैं। करें कि ये अलौकिक अर्थात ये जो अद्भुत जो त्रिगुणात्मिका जो मेरी माया है, ये मेरी योग माया बहुत बड़ी दुस्तर है, अर्थात इसको त्यागना बहुत मुश्किल है। परंतु जो पुरुष जो जीव मुझे ही अर्थात मेरे को ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं, माया से पार हो जाते हैं, माया से बच जाते हैं। इसलिए भगवान का हमेशा सतत भजन चिंतन करते रहना चाहिए।
नहीं तो फिर माया जो है अपने जाल में लपेटेगी। तीसरा इसमें और उपदेश क्या बता रहे हैं कि जिनके दृष्टि पथ में भगवान रहते हैं, दृष्टि पथ में भगवान रहते हैं उसे माया पीछे अर्थात बहुत दूर हो जाती है। जिनके मन जो पग पग पर भगवान को देखते हैं उनके लिए माया जो बहुत दूर हो जाती है। जिन्हें भगवत दर्शन की लालसा है उन्हें माया को पीछे करना होगा। यदि भगवत दर्शन की लालसा है कि भैया हमें तो इसी जीवन में भगवान का दर्शन करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो फिर उसे जो है माया को पीछे करना है, माया को छोड़ना है, क्योंकि जीव और ब्रह्म के बीच में माया का आवरण स्वरूप है। देखिए ये जैसे मान लीजिए इधर बाबा देखिए बीच में जो है जीव है, यहाँ जीव है, एक तरफ इधर भगवान है, एक तरफ इधर माया है, बीच में जीव है। अगर जीव जब भगवान की तरफ बढ़ने लगेगा तो ये माया जो है अपने आप दूर होती चली जाएगी, होगी कि नहीं होगी? आज अगर जीव जो है माया की तरफ बढ़ेगा तो भगवान दूर होते चले जाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि जीव और ब्रह्म के बीच में माया ही आवरण स्वरूप है, अर्थात माया को ही हमें छोड़ना है, त्यागना है। यहाँ माया को बकरी कहा गया है। कहे ना कि पद में क्या कहें, भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डर छेरू को, माने भक्ति रूपी पौधा को जो है माया रूपी बकरी से जी ही डर है। तो यहाँ जो माया की यहाँ जो कहे हैं इसमें कि बकरी क्या है पौधा के लिए, तो माया है, बकरी पौधा को खा जाएगी। उसी प्रकार माया जो है जीव को भगवत दर्शन में बाधा उत्पन्न करेगी, नहीं मिलने देगी। इसलिए माया को जो है त्रिगुणात्मिका होने से चितकबरी बकरी है। क्यों? क्योंकि माया में तीन है, क्या? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीन त्रिगुणात्मिका ये प्रकृति है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से निर्मित। सतोगुण क्या? स्वत, रजोगुण लाल, तमोगुण श्याम। तो वही कह रहे हैं डर छेरी हु को, मैंने बकरी जो यहाँ पे बकरी का जो बताया चितकबरी बकरी, जैसे चितकबरी बकरी में बहुत सारे रंग होते हैं, उसी प्रकार माया में जो है ये तीनों गुण है, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। उपनिषद में कहा गया है, इस माया के स्वरूप का बताया गया। माया कैसी है? प्रकृति के बारे में, प्रकृति कहिए माया कहिए दोनों बात एक ही है। अजाम में काम लोहित शुक्ल कृष्णाम वह भी प्रजा सृजमानम स्वरूपा अजो ही को जुष्माणु नुसेते जहात ये नाम भुक्त भोगा मजोन्य। श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है अजाम एकाम, ये अजा है, इसका भी प्रकृति का भी कभी जन्म नहीं होता है। इस पर अब व्याख्या करेंगे तो ये बहुत बड़ी व्याख्या है। ये भी अनादि रूप से है प्रकृति। तो कह रहे हैं कि ये त्रिगुणमय बहुत से भूत समुदाय को रचने वाली तथा लाल, सफेद और काले रंग की अर्थात त्रिगुणमयी माने त्रिगुणात्मक एक अजा अर्थात अजन्मा अनादि प्रकृति को निश्चय ही एक अजन्मा आसक्त हुआ भोगता है, और दूसरा अज अर्थात ज्ञानी महापुरुष इस भोगी हुई प्रकृति को त्याग करता है। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो इस भोगी हुई प्रकृति को क्या करते हैं? त्याग करते हैं। तो अब यहाँ जो हम लोग पढ़ लिए इस वक्त उसी समय से हम लोग माया के बारे में जो है श्रवण कर रहे थे कि माया क्या है, माया कैसे हमें फंसाती है इस जंजाल में। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत श्रवण किए। तो अब इतना ही में समय हो गया 40 मिनट। अब जो है आगे अभी और भी बहुत सारी बातें हैं कि अब आगे जो कह रहे हैं कि भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डर छेरी हो को बारी दे विचारी। अब यहाँ जो जैसे पौधा को बकरी से डर रहता है तो उसके लिए क्या करते हैं? तो विचार रूपी जैसे उसको मेड़ लगाते हैं, अर्थात किसी चीज से घेरते हैं
पौधा को, ताकि बकरी इत्यादि न खाए। तो उसी प्रकार हमारे अपने जीवन में जो है, जो भक्ति में स्थित होना चाहते हैं, उनको विचार रूपी घेरा लगाना चाहिए। विचार, अब ये विचार रूपी घेरा क्या है, तो इसके लिए जो है हम लोग कल श्रवण करेंगे इसका। अब जो है हम लोग एक भक्त के चरित्र को श्रवण कर लें। आज का प्रसंग बहुत अच्छा था बाबा, आप थोड़ा उधर बैठ गए, कोई बात नहीं, कल फिर इसका जो है हम लोग श्रवण करेंगे। अभी एक भक्त का चरित्र जो है श्रवण कर लें। आज के भक्त हैं श्री निवासाचार्य जी, वृंदावन। कहीं ये वही निवासाचार्य तो नहीं है जो चैतन्य महाप्रभु के परिकर के हैं? अब उन्हीं का लग रहा है चरित्र है, श्री निवासाचार्य जी। देखिए उन्हीं के हैं, जो पंच है ना, पंच तत्व, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त श्रीवास। तो श्रीवास दूसरे वे निवासाचार्य जी हुए, तो इनके बारे में जो हम लोग श्रवण करेंगे। श्री निवासाचार्य जी वृंदावन के भक्त हुए, इनके बारे में अब जो हम लोग श्रवण करेंगे। गौर प्रभु की प्रतिमूर्ति श्री निवासाचार्य प्रभु, चाकंदी बंग देश तहाँ को जन्म बतायो, अल्पायु उर ग्रंथ विद्वता मन ही चुरायो, गुरु गोपाल भट्ट जीव प्रभु शिक्षा दिन हो, गौरीय भक्ति प्रचार क्षेत्र बंगाल ही किन्हो, मानसी लीला रंग लखी जभई ध्यान छुटो कभू, गौर प्रभु की प्रतिमूर्ति श्री निवासाचार्य प्रभु। ये निवासाचार्य जो हैं गौरांग महाप्रभु के अर्थात चैतन्य महाप्रभु के प्रेम की मूर्ति थे। बंग देश के चाकंदी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अल्प आयु में ही इन्होंने ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया था। इनका पांडित्य सबके हृदय को आकर्षित कर लेता। श्री गोपाल भट्ट जी सदगुरु हुए। गोपाल भट्ट जी जो हुए इनके सदगुरु, षड गोस्वामी में जो हुए ना गोपाल भट्ट जी, इनके गुरुदेव हुए। और जीव गोस्वामी ने इन्हें भक्ति शास्त्रों का अध्ययन कराया। गुरु की आज्ञा से बंगाल क्षेत्र में प्रचुर गौरीय भक्ति का प्रचार किया। एक बार मानसी सेवा में होली लीला का आस्वादन कर रहे थे और ध्यान टूटने पर देखा कि सारे वस्त्र रंगे हुए। अभी बाबा ये जो यहाँ बता रहे हैं कि जब ये मानसी चिंतन कर रहे थे, होली का जब होली की लीला का जब आस्वादन कर रहे थे मानसिक में, तो जब मानसिक से जब उठे, जब तो देख रहे हैं कि इनका शरीर जो है, एक वस्त्र जो है रंग में सराबोर हो गया है। तो ऐसा एक घटना आज 3-4 साल पहले भी वृंदावन में घटी थी, एक महात्मा के साथ में वृंदावन 4 साल पहले। उनका भी ऐसे मानसिक सेवा में थे, तो होली का ही वो चिंतन कर रहे थे, तो बाद में उनके वस्त्रों पर जो है रंगों की जो है छीटा थी और उसका अलग ही सुगंध था। चलिए देखिए, मानसिक सेवा बहुत उच्च कोटि की चीज है। मानसिक सेवा कोई सामान्य बात नहीं है। अगर मानसिक सेवा यदि सिद्ध हो जाए तो बस और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 50 को व्यंजन ठाकुर जी को बनाने के आराम से बैठे, और मानसी में ही जो करना है सो करें। 1 कुंटल से दूध से स्नान कराएं, चाहे जितना खूब सुंदर देसी गाय के घी से स्नान कराएं, सुंदर सुंदर पकवान जो है मानसी में खिलाएं, भगवान उसको ग्रहण करेंगे। मान लीजिए ऐसे ना हम फकर हैं तो नहीं शुद्ध घी ला सकते हैं देसी गाय का, अरे मन से तो हम कर सकते हैं ना। तो मानसी सेवा भी ऐसा नहीं कि वो कोई बेकार है, नहीं, वो भी बहुत उच्च कोटि की साधना है। सबसे उच्च कोटि की साधना वही। देखिए अब इनके चरित्र के बारे में हम श्रवण करेंगे। बंग देश के गंगा तटवर्ती चाकंदी ग्रामवासी
श्री गंगाधर भट्टाचार्य जी का चैतन्य महाप्रभु जी के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था। महाप्रभु जी के संन्यास ग्रहण के समय चैतन्य पुकारते हुए विक्षिप्त दशा को प्राप्त हो गए। तब से लोग इन्हें चैतन्य दास पुकारने लगे। किन्हें? गंगाधर भट्टाचार्य जी को। पूर्ण स्वस्थ होने पर एक दिन श्री जगन्नाथपुरी की ओर पत्नी के साथ प्रस्थान किए। ये गंगाधर भट्ट जी पुरी पहुंचकर महाप्रभु जी का दर्शन किया। रात्रि में जगन्नाथ भगवान ने स्वप्न दिया, तुम घर चले जाओ, शीघ्र ही तुम्हारे एक सर्वांग सुंदर पुत्र होगा, अर्थात सभी गुणों से युक्त जो है एक सुंदर पुत्र होगा। ये जगन्नाथ भगवान इनको जो है स्वप्न में बोले, जो प्रेम और पांडित्य से तुम्हारे कुल को धन्य करेगा। प्रातः काल महाप्रभु जी को प्रणाम करके और आशीर्वाद प्राप्त करके वापस ये जो है अपने गांव चले। कौन? गंगाधर भट्ट जी। कुछ समय पश्चात अचल जगन्नाथ और सचल जगन्नाथ की कृपा से सन 1518 को वैशाखी पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी प्रिया देवी के गर्भ से परम रूपवान पुत्र का जन्म हुआ। लक्ष्मी प्रिया जो हैं ये गंगाधर भट्टाचार्य जी की पत्नी, तो इन्हीं के गर्भ से जो है एक रूपवान पुत्र का जन्म हुआ। इसी पुत्र का नाम हुआ श्रीनिवास। गौर नाम श्रवण करके अति प्रसन्न हो जाते थे। माने गौरांग महाप्रभु का नाम श्रवण करते ही, सुनते ही प्रसन्न हो जाते थे। अपने मधुर स्वर से गौर गौर का उच्चारण कर नृत्य करने लगते हैं। जब ये 5 वर्ष के हुए तो पिताजी ने चाकंदी के महामहोपाध्याय धनंजय वाचस्पति को पढ़ाने लिखाने का भार सौंपा। धनंजय नाम के जो थे उनको जो है इनको पढ़ाने लिखाने का भार सौंपे कि आप जो इन्हें पढ़ाइए लिखाइए। गुरुमुख से जो श्रवण कर लेते हैं तुरंत कंठ हो जाता है। गुरुमुख से एक बार जो श्रवण करते हैं वो तुरंत कंठ हो जाता, कंठस्थ हो जाता। मेधा शक्ति के अति धनी थे। कुछ ही समय में व्याकरण, दर्शन आदि संपूर्ण शास्त्रों में निष्णात हो गए। संपूर्ण वैष्णव समाज में उनके पांडित्य की चर्चा होने। देखिए, सबसे पहले जानते हैं अभी की स्थिति क्या है। कोई खूब पढ़ रहा है लेकिन याद नहीं हो रहा है। जब तक हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, जो विधि शास्त्र में है पढ़ने की रीति विधि जो बताई गई उसके अनुसार से यदि नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ नहीं हो सकता है। एक दिन पुरी में, जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी ने कीर्तन करते हुए अचानक श्रीनिवास उच्चारण किए। कौन? चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथपुरी में। भक्त ने कारण पूछा तो महाप्रभु जी बोले कि मेरे विशुद्ध प्रेम की मूर्ति श्रीनिवास का चाकंदी ग्राम में आविर्भाव होगा, अर्थात जन्म होगा। इसीलिए सभी गौर प्रेमी अब श्रीनिवास जी के पास आने जाने लगे। जितने भी गौरांग महाप्रभु के प्रेमी थे वो सब इनके पास आने जाने लगे। कर्णांद के अनुसार, एक ग्रंथ का नाम है, इस ग्रंथ के अनुसार वृंदावन के गोविंद देव ने गोस्वामियों से कहा था, मेरी शक्ति से मेरे प्रेम का ही श्रीनिवास रूप में आविर्भाव किया। महाराज जी, जो गोविंद देव जी थे अपने वृंदावन के, ये बोले गोस्वामियों से कहें कि मेरी शक्ति से मेरे प्रेम का ही, मतलब मेरे प्रेम का ही श्रीनिवास रूप में आविर्भाव होगा। एक दिन अकस्मात पिताजी का निकुंजवास हो गया। इनके पिताजी जो थे गंगाधर भट्टाचार्य जी, वो निकुंजवास हो गया। हृदय में अत्यंत वेदना हुई क्योंकि गौर लीला रसास्वादन के साथी थे, क्योंकि उनके साथ वो जो है गौरांग महाप्रभु के लीला का रसास्वादन करते थे। माँ विलाप कर रही थी। श्रीनिवास जी ने जब पुरी में, जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी के दर्शन के लिए जाने का विचार किया
जब निवासाचार्य जी माँ से ये विचार किए कि जगन्नाथपुरी जाएं महाप्रभु का दर्शन करने, तो माँ से आज्ञा लिए। इच्छा न होते हुए भी माँ ने आज्ञा प्रदान की। गौर प्रेम में अश्रु प्रवाहित करते हुए बाह्य ज्ञान शून्य अर्थात अचेतन अवस्था में नीलाचल के पथ पर चले जा रहे हैं। मार्ग में अचानक किसी ने महाप्रभु के अंतर्धान का समाचार सुनाया तो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। किसी ने उनके अंतर्धान का समाचार सुनाया जब इनको कि वो नहीं है, तो ये मूर्छित होकर गिर पड़े। महाप्रभु जी कृपा हुई और स्वप्न में बोले, तुम नीलाचल चले जाओ, गदाधर आदि परिकर वहां है। तुम नीलाचल चले जाओ, वहां पर गदाधर आदि जो परिकर है वहां है। मुझे तुम्हारे द्वारा बहुत कार्य कराने। चैतन्य महाप्रभु उनको स्वप्न में बताएं। श्री निवासाचार्य प्रातः काल उठकर नीलाचल की ओर चल पड़े। कई दिनों के पश्चात पुरी पहुंचे, जगन्नाथ जी का दर्शन किया। जगन्नाथ जी छद्म रूप से प्रसाद का थाल दे गए, अर्थात दूसरे भेष बदल करके जगन्नाथ जी जो है इनको प्रसाद की थाली दे गए। प्रसाद पाकर प्रभु की कृपा अनुभव किया। फिर श्री गदाधर जी से मुलाकात हुई, गदाधर भट्ट जी से। श्री गदाधर जी इन्हें राय रामानंद जी और सार्वभौम जी के पास दर्शन कराने ले गए। एक रामानंद राय जी हुए, रामानंद राय, और एक जो सार्वभौम भट्टाचार्य, बहुत उच्च कोटि के विद्वान हुए लोग, तो इनके पास जो दर्शन कराने ले गए। गौर विरह में, चैतन्य महाप्रभु के विरह में निमग्न दोनों ने धैर्य धारण करके महाप्रभु जी के कुछ चर्चा की। इस प्रकार गौर प्रेमियों के दर्शन एवं गौर चर्चा में दिन बीतने लगे इनके निवासाचार्य के। एक दिन गदाधर जी से भागवत पढ़ाने की प्रार्थना की। निवासाचार्य जी एक बार गदाधर जी से बोले कि आप मुझे भागवत पढ़ाइए। तो गदाधर जी बोले कि मेरी इच्छा बहुत थी तुम्हें भागवत पढ़ाने की, लेकिन महाप्रभु जी के अश्रु जल से भागवत के कुछ अक्षर मिट गए हैं। बाबा एक संत थे, उनका नाम बाल कृष्ण दास महाराज जी थे, शायद वहीं थे। उधर और राधा दामोदर जी का जो मंदिर है ना, जस्ट उसी के सामने राधा दामोदर जी है, राधा श्याम सुंदर जी, राधा दामोदर जी का ही मंदिर है, उसी के सामने ऊपर रहते थे। इतना रोते थे भगवान के विरह में कि उनके आंख से जो लगता था कि कितनी आंख से जो अश्रु निकल रहा है, हमेशा रोते रहते थे। माने जमीन गीला हो जाता था, ऐसा नहीं कि ये झूठ मूठ कहा नहीं जा रहा है, जमीन गीला हो जाता उनके अश्रुपात से। तो कह रहे हैं कि मेरी बहुत इच्छा थी कि तुम्हें भागवत पढ़ाने की, लेकिन महाप्रभु जी के अश्रु जल से भागवत के कुछ अक्षर मिट गए हैं, इसीलिए तुम वृंदावन जाकर जीव गोस्वामी से भागवत अध्ययन करो। कई दिन यात्रा के पश्चात भूखे प्यासे श्रीनिवास जी मथुरा पहुंचे। मथुरा आए, यहाँ सूचना प्राप्त हुई कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट जी का निकुंज प्रवेश हो गया। माने ये तीनों चले गए थे। अत्यंत दुखी हुए और अर्धबाह्य दशा में वृंदावन के गोविंद देव जी मंदिर में आकर गिर पड़े। और फिर वो गोविंद देव जी के मंदिर में आकर के बेहोश हो गए, गिर पड़े। जीव गोस्वामी जी दर्शन को पधारे तो देखा कि मंदिर में भीड़ है। जब जीव गोस्वामी जी आए गोविंद देव जी के दर्शन करने तो देखे कि भीड़ लगी है। वहां जाकर सभी को हटाया। अद्भुत दृश्य सामने था। क्या? तो श्रीनिवास जी के शरीर में अष्ट सात्विक भाव प्रेम का लक्षण जो है, अश्रु, कंपन, पुलक, रोमांच आदि प्रकट हो रहे थे। जीव गोस्वामी पहचान गए कि ये श्रीनिवास हैं। उनको उठाकर कुटिया पर लाए। दोपहर बीतने पर जब बाह्य ज्ञान हुआ, अर्थात जब चेतन अवस्था में आए, जब होश में आए,
तो उन्होंने जीव गोस्वामी को प्रणाम किया, गोविंद देव जी का प्रसाद पवाया और बगल वाली कुटिया में विश्राम करने को कहा। कौन? जीव गोस्वामी जी। दूसरे दिन जीव गोस्वामी जी गोपाल भट्ट जी के पास ले गए, उनके द्वारा श्रीनिवास जी को दीक्षा दिलवा दी, मंत्र इत्यादि दिलवाए। श्रीनिवास जी ने गुरु सेवा को सर्वस्व मानकर अंग सेवा का भार अपने ऊपर ले लिया। निवास जी ने गुरु सेवा को सर्वस्व मानकर अंग सेवा मतलब गोपाल भट्ट जी की सेवा का भार जो अपने ऊपर ले लिया। शीघ्र ही कविराज आदि संतों के दर्शन करा लाए। कविराज कौन? कृष्णदास कविराज, जिनका श्रवण कल किए थे हम लोग, उनका दर्शन कराएं। आदि आदि अन्य संतों के भी दर्शन कराएं। अब वृंदावन में गुरु सेवा करते हुए श्रीनिवास जी जप, ध्यान, कीर्तन आदि दैनिक कृत्य करने लगे और जीव गोस्वामी के पास शास्त्र अध्ययन करने लगे। लीला स्मरण में श्रीनिवास जी का असाधारण अभिनिवेश देख श्री गोपाल भट्ट जी बहुत प्रसन्न हुए। मैंने ये देखे कि इनका लीला के स्मरण में बहुत मन लग रहा है। एक दिन गौर लीला ध्यान में श्रीनिवास जी सुगंधित तेल, माला, चंदन आदि से महाप्रभु की सेवा करके उनके पास खड़े होकर चंवर डुला रहे थे। देखिए, महाप्रभु जी का जो स्वरूप था, उनकी सेवा करके आज चंवर डुला रहे थे। उसी समय महाप्रभु जी के इशारे करने से दूसरे सेवक ने महाप्रभु जी के गले से माला उतारकर श्रीनिवास जी को पहना दी। ध्यान भंग होने पर देखा कि वही माला गले में पड़ी थी जो माला वो पहनाए थे। एक दिन बसंत के अवसर पर ब्रज लीला का ध्यान कर रहे थे। वहां होली लीला चल रही थी। ध्यान में, ये ध्यान में बैठ करके अर्थात मानसिक सेवा में अचानक किशोरी जी के हाथ का गुलाल शेष हो गया, बच गया। तो उसी समय मंजरी स्वरूप में श्रीनिवास जी ने गुलाल लाकर किशोरी जी को दिया। गुलाल ला करके ये बैठे हैं, लेकिन लग रहा है कि मैं गुलाल लिया के उनको दे रहा हूं, मानसिक में ही। ध्यान भंग हुआ तो देखा कि सारे वस्त्र होली के रंगों से रंगे हुए। श्रीनिवास जी का अध्ययन में तीव्र अनुराग था। थोड़े ही समय में ये श्रीमद् भागवत और भक्ति शास्त्रों में पारंगत हो गए और जीव गोस्वामी के द्वारा आचार्य ठाकुर की उपाधि प्रदान की गई इनको। श्रीनिवास आचार्य ठाकुर, श्री नरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद प्रभु दोनों श्रीनिवास जी के सहपाठी थे। नरोत्तम ठाकुर जी और श्यामानंद जी। जीव गोस्वामी की बहुत इच्छा थी कि जिन भक्ति ग्रंथों की रचना श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और स्वयं ने किया था, जो मैंने की है, उसका प्रचार गौर देश में हो। जीव गोस्वामी ने सभी भक्तों एवं संतों के मत से श्रीनिवासाचार्य जी को भक्ति के प्रचार के लिए भेजने का निश्चय किया। कहाँ? बंगाल। नरोत्तम दास ठाकुर जी एवं श्यामानंद जी को उनकी सहायता के लिए सारे ग्रंथों को एक बड़े काठ के संदूक में बंद किया और 10 शस्त्रधारी रक्षकों के साथ करके 2 बैलगाड़ी में बिठाकर विदा किए इन तीनों को। गौड़ देश की सीमा के भीतर गोपालपुर ग्राम में विश्राम किए। और देखिए, जब ये लोग वहां गए शास्त्र को लेकर के, माने भक्ति के प्रचार के लिए, तब क्या देखते हैं, जब गए तो जब उस सीमा में प्रवेश किए तो अचानक एक लुटेरे का दल आया और मारपीट कर बैलगाड़ी सहित ग्रंथों के संदूक को लेकर भाग गए, अदृश्य हो गए। लुटेरे थे, उनको लगा कि धन संपत्ति हो तो वो जो शास्त्र के जो संदूक थे जिसमें शास्त्र रखा है तो उसको लेकर भाग गए। एक प्रहरी के हाथ ग्रंथ की चोरी की सूचना जीव गोस्वामी को भेजी। जो उनके साथ जो सैनिक गए थे तो उन्हीं से जो है निवासाचार्य जी सूचना भेजे वृंदावन जीव गोस्वामी के पास कि जाकर उनको ये बात बताओ। और नरोत्तम जी एवं श्याम दास जी ने कहा कि तुम गौड़ देश जाकर भक्ति का प्रचार करो।
किनको? नरोत्तम दास ठाकुर जी को और श्यामदास जी को। ये बोले कि तुम लोग गौड़ देश में जाकर के भक्ति का प्रचार करो, मैं ग्रंथ प्राप्त करके ही आगे बढ़ूंगा। तो बोले कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं ग्रंथ को प्राप्त करके ही आगे बढ़ूंगा। दोनों खेतुरी की ओर अग्रसर हुए। एक गांव का नाम है। श्री निवासाचार्य ग्रंथ की खोज में पागलों की भांति इधर उधर भटकते रहे। विष्णुपुर में कृष्ण वल्लभ नाम के एक ब्राह्मण से मुलाकात हुई। वे इन्हें पाठ सुनने के लिए राज्य के राजा वीरहामवीर की सभा में ले गए। एक ब्राह्मण से जब मुलाकात हुई तो इन्हें पाठ सुनने के लिए, मैंने पाठ को सुनाए ये, तो उसके लिए एक जो राजा थे वीरहामवीर, उनकी सभा में ले गए। व्यास चक्रवर्ती नामक एक ब्राह्मण राजा को नित्य भागवत सुनाया करते थे। एक व्यास चक्रवर्ती नाम के जो ब्राह्मण थे वो राजा को नित्य जो है भागवत सुनाते थे। आज रास पंचाध्यायी का पाठ था जब ये गए, निवासाचार्य थे, और वक्ता महाशय सिद्धांत विरुद्ध व्याख्या कर रहे थे। जो वक्ता थे, जो भागवत सुना रहे थे, जो चक्रवर्ती नामक के एक ब्राह्मण जो थे, वो जो व्याख्या कर रहे थे वो सिद्धांत विरुद्ध व्याख्या कर रहे थे। तब निवासाचार्य जी ने प्रतिवाद करके अद्भुत रसपूर्ण व्याख्या की। तब निवासाचार्य जी जो हैं वो जो शास्त्र विरुद्ध जो व्याख्या कर रहे थे उनको रोक करके और अपनी व्याख्या जो है किए। राजा अत्यंत प्रभावित हो गया इनकी उपदेश को सुन करके। राजा ने उन्हें कुछ दिन रुकने का आग्रह करके एक निर्जन स्थान में वास दे दिया। कहा कि आप यहाँ पर कुछ दिन रुकिए, और एक एकांतिक स्थान दे दिया। श्री निवासाचार्य ने विचार किया कि राजा से ग्रंथ चोरी की बात कहूं तो शायद ग्रंथ को खोजने में मदद करें। दूसरे दिन कथा के विश्राम के बाद राजा निवासाचार्य जी को अपने कक्ष में ले गया। राजा जो है निवासाचार्य को अपने कक्ष में ले गए और परिचय पूछा। निवासाचार्य ने संपूर्ण बात कह दी, अपने पूरा परिचय दिया, और वो जो ग्रंथ चोरी हुई उसके बारे में भी बताएं। ग्रंथ चोरी को सुनकर राजा रोने लगा और बोला, महाराज, डाकुओं का वो सरदार मैं ही हूं। जो लूटने गए थे उसका सरदार मैं ही हूं। वो राजा बोला, मैं राजा होते हुए भी अपने सैनिकों को लूटने के लिए भेजता हूं। और राजा बोला कि मैं राजा होते हुए भी अपने सैनिकों को लूटने के लिए भेजता हूं। आपके सारे ग्रंथ मेरे पास हैं, मैं आपका अपराधी हूं, आप दंड दे या क्षमा करें। निवासाचार्य जी से वो बोले कि आप मुझे दंड दे या क्षमा करें। ऐसा कहकर राजा फुट फुट कर रोने लगा। श्री निवासाचार्य जी ग्रंथ प्राप्ति की बात सुनकर अति प्रसन्न हुए और राजा को हृदय से लगा लिया। अगले दिन श्री निवासाचार्य ने राजा आदि अनेकों परिकरों को शिष्य बनाया। राजा को और भी लोगों को शिष्य बनाए। अगले दिन निवासाचार्य जी शिष्य बनाए और ग्रंथ प्राप्ति का संदेश वृंदावन जीव गोस्वामी को भेजें और खेतुरी के निकट गोपालपुर में नरोत्तम दास ठाकुर एवं श्यामानंद को भेजा कि ग्रंथ मुझे प्राप्त हो गई। दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और आनंद में नृत्य करने लगे। अब निवासाचार्य जी ग्रंथ को लेकर अपनी माँ के पास याजी ग्राम पहुंचे, जहां पे इनकी माँ रहती थी। माँ अपने पुत्र को देखकर आनंद में डूब गई। याजी ग्राम में श्री निवासाचार्य जी ने एक विद्यालय की स्थापना की। अध्यापन का कार्य प्रारंभ कर दिया। कुछ समय पश्चात श्री निवासाचार्य का श्री गोपाल चक्रवर्ती की सुपुत्री द्रौपदी नाम की कन्या के साथ विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात द्रौपदी का नाम हुआ ईश्वरी ठकुरानी, उनका नाम हुआ। एक दिन श्री निवासाचार्य जी घर के निकट वृक्ष के नीचे सत्संग कर रहे थे। एक युवक विवाह करके अपने पत्नी को पालकी में विदा कराकर ला रहा था। जब ये अपने ही घर में जब सत्संग कर रहे थे एक वृक्ष के निकट, तो एक युवक जो है विवाह करके अपनी पत्नी को पालकी में विदा करा के ला रहा था।
श्रीनिवास जी ने उसे देखा और बोल पड़े, उस व्यक्ति को बोले, देखो यह नवयुवक रूपवान है, रूपवान और तेजस्वी है, लेकिन इसका यौवन प्रभु सेवा में न लगकर कामनी सेवा में लगेगा। निवासाचार्य जी बोले कि ये रूपवान भी है और तेजस्वी भी है, लेकिन इसका ये जो शरीर जो है, ये जवानी जो है, प्रभु सेवा में न लग करके कामनी की अर्थात स्त्री की सेवा में लगेगा। यह वचन सुनकर उस युवक ने तुरंत वो जो है निवासाचार्य जी के चरण में गिर पड़ा और हमेशा के लिए दीक्षा लेकर सेवा में ही रह गया। महापुरुष की दृष्टि पड़ते ही जीव का कल्याण हो जाता है। अगर वैसे उस कोटि के यदि महापुरुष का केवल दर्शन हो जाए तो बाबा कहा गया है कि जितने भी जन्मों के पाप है वो सब तत्काल नष्ट हो जाते हैं और जीव जो है भक्ति में लग जाता है। वीरहामवीर राजा के आग्रह पर 2 महीने विष्णुपुर राज्य में रुककर जीव गोस्वामी को भगवत सन्मुख किया। जो राजा को, जिनको ये अपना बाद में शिष्य बनाए, उन्हीं के आग्रह पर ये 2 महीने विष्णुपुर राज्य में रुके और जीव और लोगों को जो है भगवत सन्मुख किया और श्री काला चांद विग्रह की स्थापना की। ठाकुर जी का नाम है, उनकी स्थापना की, जिसकी सेवा आज भी विष्णुपुर में विधिवत चल रही है। श्री नरोत्तम ठाकुर के आग्रह पर श्री निवासाचार्य जी 1 महीने खेतुरी ग्राम पधारे। वहां बहुत विशाल उत्सव हुआ। डोल पूर्णिमा के दिन, डोल पूर्णिमा होता है ना, उसी दिन 6 विग्रहों की धूमधाम से प्रतिष्ठा हुई। खूब संकीर्तन की धूम मची। श्री निवास जी का दूसरा विवाह गोपालपुर ग्राम के राघव चक्रवर्ती की सुपुत्री श्री पद्मावती के साथ शुभ मुहूर्त में हुआ। फिर इनका दूसरा विवाह भी हुआ। विवाह के पश्चात पद्मावती जी का नाम हुआ गौरांग प्रिया। विवाह के पश्चात श्री निवास जी के 3 पुत्र एवं 3 कन्या हुई। ईश्वरी ठकुरानी से श्री वृंदावन चंद्र, श्री राधा कृष्ण और गौरांग प्रिया से श्री गति गोविंद। 3 कन्या हेमलता, कृष्ण प्रिया और कांचन लतिका। माने पहले जो पत्नी थी उनसे भी हुए और इनसे भी हुए पुत्र और पुत्री। एक बार श्रीनिवास जी विष्णु ग्राम में लीला स्मरण कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, मानसिक सेवा कर रहे थे। तो उसी समय जो है लीला चिंतन में मणि मंजरी स्वरूप से, मणि मंजरी माने मणि मंजरी अर्थात सखी स्वरूप से लीला के गंभीरतम प्रदेश में प्रवेश कर गए। शरीर निश्चल हो गया, श्वास बंद हो गया, माने इनका शरीर अचेतन अवस्था को प्राप्त हो गए। 2 दिन तक यही स्थिति बनी रही, अर्थात ये समाधि में चले गए थे। सभी घबरा गए, सभी विचार करने लगे कि क्या करें। सब कोई विचार करने कि भाई अब क्या किया जाए, ये तो अचेतन मतलब लग रहा कि ऐसे कि इनका श्वास बंद हो गया, ये अब धाम को पधार गए। उसी समय खेतुरी ग्राम से रामचंद्र जी आए और बोले, आप घबराएं मत, सब ठीक हो जाएगा। रामचंद्र जी का भी चरित्र बहुत, हरिदास ठाकुर जी के चरित्र में इनका चरित्र आता है रामचंद्र जी का। तो रामचंद्र जी श्री निवास जी के पास बैठकर ध्यान मग्न हो गए। और ये जो है वो तो निवासाचार्य जी जो मणि मंजरी से धाम में मतलब मानसी सेवा में जो है वहां लीला में प्रवेश थे। और ये जो है करुणा मंजरी स्वरूप से, इनका मैंने सखी स्वरूप, गुरु जो है जब उपासना पद्धति सिखाई जाती है, बताई जाती है, तो उस वक्त सखी स्वरूप के द्वारा ही सेवा की जाती है। तो इनका जो सखी स्वरूप था करुणा मंजरी, कौन? रामचंद्र जी का। तो करुणा मंजरी स्वरूप से लीला में प्रवेश करके देखा कि अन्य मंजरिया यमुना जल के भीतर कुछ खोज रही। कौन? ये रामचंद्र जी जो हैं अपने सखी स्वरूप से जब ध्यान में बैठ करके जब
लीला चिंतन कर रहे हैं तो उसमें देखें कि सभी सखिया जो अन्य सखिया जो है, मंजरी कहिए, सखी कहिए, सहेली कहिए, सखिया जो है यमुना जल के भीतर कुछ खोज रही हैं। पूछा तो पता चला कि किशोरी जी की बेसर खोज रही है, किशोरी जी की बेसर खोज रही है। कल जल क्रीड़ा करते समय गिर गई थी। ये निकुंज मंदिर में ये सब लीला जो है ध्यान मग्न में मानसी में ये देख रहे हैं। ये भी खोजने लगी तो कमल पत्र के नीचे बेसर मिल गई, तुरंत गुरुदेव को प्रदान की। इनके जो गुरु थे, गुरुदेव ने गुण मंजरी अर्थात गोपाल भट्ट और गुण मंजरी ने रूप मंजरी रूप गोस्वामी को और रूप मंजरी ने श्री जी को प्रदान की। किशोरी जी ने प्रसन्न होकर करुणा मंजरी को अपना चर्वित तांबुल अर्थात जो पान बीड़ी जो है खाई थी उस तांबुल को जो है देकर पुरस्कृत किए। उसी समय श्री निवासाचार्य जी की समाधि टूट गई और रामचंद्र जी के हाथ में प्रसादित तांबुल देखकर सभी आश्चर्यचकित हुए। सबको कणिका प्रसाद प्राप्त हुआ। थोड़ा थोड़ा जीव का यही वास्तविक स्वरूप है। जो कहा जाता है जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, जो जीव का वास्तविक स्वरूप यही है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। अब वो सेवक रूप में, सखी रूप में, सखा रूप में, माता पिता के रूप में, जो भी इनका जो अर्थात जो हम भगवान के धाम में जिस स्वरूप से जो सेवा करते हैं वही इसका वास्तविक स्वरूप है जीव का। रामचंद्र जी खेतुरी में नरोत्तम जी के पास थे। रामचंद्र जी एक दिन श्री निवासाचार्य जी ने पत्र द्वारा रामचंद्र जी को शीघ्र यजी ग्राम आने का संदेश भेजा। पत्र पाते ही रामचंद्र जी गुरु आज्ञा शिरोधार्य कर नरोत्तम ठाकुर से आज्ञा मांगी। दोनों हृदय से मिले क्योंकि यह सब अंतिम मिलन था। नरोत्तम ठाकुर बोले, मैं उस घड़ी की प्रतीक्षा करूंगा जिसमें हमारा मिलन पुनः होगा। रामचंद्र जी वहां से चलकर याजी ग्राम श्री निवासाचार्य जी के पास आए। आकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। 2 दिन बाद दोनों गुरु शिष्य श्री वृंदावन धाम प्रस्थान किए, यहाँ आ गए। श्री वृंदावन धाम आने के पश्चात श्री निवास जी वापस कहीं नहीं गए और रामचंद्र जी उनकी सेवा में लगे। सन 1603 कार्तिक शुक्लाष्टमी को श्री निवास जी अपने निज स्वरूप मणि मंजरी रूप में श्यामा श्याम के नित्य लीला में प्रवेश हो गए और सन 1612 कार्तिक कृष्णाष्टमी को रामचंद्र जी ने गुरुदेव के पथ का अनुसरण किया अर्थात त्रिधाम वृंदावन के गोपेश्वर महादेव के निकट श्री निवास जी एवं श्री रामचंद्र जी दोनों की समाधि विराजमान है। मैंने ये भी जो है 1612 में कार्तिक कृष्णाष्टमी के जो है अपने जो करुणा मंजरी जो स्वरूप था उस स्वरूप से जो है निकुंज को प्राप्त हो गए। तो इनका है गोपेश्वर जी के बगल में, मैं दर्शन किया हूँ, गया हूँ वहां पे श्री निवासाचार्य का और श्री रामचंद्र जी का दोनों की समाधि विराजमान है। श्री धाम वृंदावन वास करने का यही फल है कि इसी रज में रज होकर मिल जाए। तज को वृंदावन विपिन को अन्य तीर्थ जे जात छाड़ी विमल चिंतामणि कौरी को ललचात। कहने का तात्पर्य जो यदि वृंदावन को तज करके त्याग करके अन्य तीर्थ जाता है तो समझिए कि चिंतामणि को छोड़ करके और कौड़ी के लिए जा रहा है, कौड़ी के लालच के लिए जो है जा रहा है। ठीक है बाबा, तो अब ये जो है निवासाचार्य जी का चरित्र पूरा हुआ। कल जो है फिर हम लोग अपने समय पर श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम ठाकुर प्यारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, लाडली लाल की जय, श्यामा श्याम की जय। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय, समस्त वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय।